नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम सावित्री सक्सेना प्रेम नारायण सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर 5 विद्यालयों की बौद्धिक स्तर पर जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है। एग्जामिनर यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए पहुँचे थे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। नमस्ते, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं IIT रुड़की में PhD कंप्लीट हो गई और वहीं पे एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। बौद्धिक प्रतियोगिता जो चल रही है विद्यालय के अंदर, तो ये कहाँ कहाँ के बच्चे इसमें आए हुए हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा इनका बौद्धिक स्तर था बच्चों का? यहाँ पे लक्सर है, भवानपुर है, गणेशपुर है और आनंद स्वरूप आर्या है। ऐसे करके यहाँ लक्सर क्षेत्र भी, तो ऐसे करके 4-5 क्षेत्रों से स्टूडेंट आए हुए हैं। स्टूडेंट का स्तर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से लोगों ने मतलब आंसर्स दिए हैं स्टूडेंट ने, और काफ़ी वेल प्रिपेयर तरीके से उन्होंने मतलब कंपटीशन को फेस किया है। जी मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम कनिका गुप्ता है। मैं मातृ भारती की उपाध्यक्ष हूँ तथा बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं एक जो है संचालिका हूँ। तो यहाँ पर जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। 4-5 स्कूल के बच्चे हैं। सब ने अलग अलग तरीके से अपने आंसर्स भी दिए हैं और बहुत अच्छे से कोशिश की है सभी बच्चों ने। हमें उनको प्रोत्साहन भी करना चाहिए ताकि आगे के लिए वो आगे भी जीवन में जब यहाँ से निकलें, आगे के लेवल में भी जाएँ तो और अच्छे से बच्चे अपना काम करें। अच्छा मैडम, आपने जैसा ये परीक्षा ली है तो आपको कैसा लगा कि परीक्षा लेने के बाद में कि बौद्धिक स्तर इससे बढ़ता है, बच्चों का सुधार होता है, क्या परिवर्तन इसमें आता है? हाँ, देखिए, मैं तो अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद एक जो है टीचर हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी बच्चा घबराता है। जब हम उससे आंसर्स पूछते हैं, उसको आंसर्स पता होते हैं, वो बोलने से घबराता है। तो इन प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, कैसे में आंसर्स देने हैं। उसके बाद चाहे वो सही दे चाहे गलत दे, आंसर मैटर नहीं करता, एटलीस्ट उसने बोला तो है। बच्चा बोलना तो सीख रहा है। आगे लेवल में जब वो जाएगा तो वो और अपना कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। तो मेरा मानना है कि प्रतियोगिता तो चलती रहती है, अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों का विकास मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आरती पुरी है। मैं IIT रुड़की में PhD की छात्रा हूँ, चतुर्थ वर्ष की। और आज हम लोगों ने कंपटीशन लिया है और अलग अलग तरह के कंपटीशन है, कल्चरल इवेंट्स भी है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जिसमें सिर्फ साइंटिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हमारे जो जितने भी पुराने या वैज्ञानिक रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक, उनके योगदान के बारे में भी क्वेश्चन पूछे हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। बट उससे ज़्यादा मैं अध्यापक जो भी टीचर्स हैं, जिस तरीके से टीचर्स ने यहाँ पे संभाला है, दैट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल। जिस तरीके से टीचर्स ने सब कुछ किया है, इवन दो जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ के, उन्होंने भी कितने ब्यूटीफुली हर चीज़ को किया है। आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन भी है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसमें दी जा रही है। ये कंपटीशन जो चल रहा है बौद्धिक स्तर पर, इसमें आप यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, तो किस स्तर पर यहाँ पे बच्चों ने अपनी तैयारी की है? यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। जो विद्या भारती के विद्यालय हैं हमारे रुड़की से, 2 टीमें नहीं आ पाई, मंगलौर और लक्सर की, लेकिन हमारे रुड़की के जितने भी विद्यालय हैं और भगवानपुर से भी टीम आई हुई है। ये लोग यहाँ पर सांस्कृतिक प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई है आज, और इसमें शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों का अलग अलग से दोनों का कंपटीशन है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उनका जवाब दे रहे हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और 4 टीमें थी, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टीमें सेलेक्ट की गई हैं। तो मैडम, कैसा अनुभव रहा आपका? ये कंपटीशन जो कराया गया है विद्या भारती के द्वारा बच्चों का, अलग अलग स्कूलों का, तो इससे क्या सीखने को बच्चों को मिलेगा? बच्चों में एक तो कंपटीशन की भावना आती है और बच्चे जब तक किसी के साथ कंपटीशन या कम्पीट नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमें किसी के साथ कम्पीट करके ही पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो वो बच्चों का आपस में उन्हें पता रहता है हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी वो लेके आए हैं, तो एक जिम्मेदारी की भावना भी उनमें आती है इससे कि हम अपने स्कूल में क्या लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपका क्या अनुभव कहता है इन बच्चे इस तरह के कंपटीशन को लेकर के? बहुत ही अच्छा है। समय समय पर ये कंपटीशन होते रहने चाहिए। इससे बच्चों के अंदर प्रेरणा रहती है, अपनी संस्कृति को जानने का उनके अंदर अनुभव आता है कि हमारी संस्कृति क्या है। अभी जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग के बारे में, रामेश्वर के बारे में, काशी के गंगा नदी के बारे में, और जो भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं और इससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी सीखें और आगे बढ़ें। और कंपटीशन से फिर रहता भी है कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा करेंगे। तो बहुत सारी इन बच्चों के लिए भी विशेष है कि ये आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को जानें। जी,
अच्छा, यहाँ पे इस विद्यालय की टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आप क्या कहोगे इस कंपटीशन के बारे में? कैसी तैयारी आपने बच्चों को कराई? विद्या भारती का लक्ष्य है कि अपनी संस्कृति से सभी को परिचित कराया जाए, इसीलिए हम लोग सांस्कृतिक प्रश्न मंचों का आयोजन करते हैं, जिसमें अपनी संस्कृति से संबंधित, रामायण महाभारत से संबंधित, ज्योतिर्लिंगों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो बच्चे तैयार करते हैं, घर पे भी अपने माता पिता को सुनाते हैं, तो कम से कम सभी तक वो जानकारी जाती है। तो हमारा मोटो है कि बच्चे अपनी संस्कृति को पहचानें और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसे लेके आगे तक जाएं। इसकी तैयारी सभी अपने विद्यालय में अपने स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, लेकिन देखिए पता तभी चलता है जब कंपटीशन के लिए बच्चा आगे आता है, और जब कंपटीशन में विजय होता है तो उसी की मेहनत सबसे अच्छी है। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ से, हम जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा? अंजलि, कौन सा स्कूल है? सरस्वती विद्या मंदिर। पूरा नाम बताओ स्कूल का। सावित्री सक्सेना प्रेम नारायण सरस्वती शिशु विद्या। अक्षिता। आपका नाम? अंकिता। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? हाँ, आनंद स्वरूप आर्य। क्या नाम है? अवंतिका। आपका नाम? मैंने ऋतिक। तो यहाँ पे अलग अलग विद्यालय के बच्चे हैं और इनका जो है बौद्धिक स्तर पर, अलग अलग स्तर पर जो है कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। उसके रिजल्ट अभी एग्जामिनर है जो वो रिजल्ट यहाँ पर घोषित करेंगे। आज फाइनल है। वैसे तो ये अलग अलग विद्यालयों से होकर के आया है। 5 विद्यालयों में यहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है। आइए और भी हम बात करेंगे। यहाँ पे नीचे सर जो प्रिंसिपल सर है उनसे भी हम बात करेंगे इस विषय में और पूरी जानकारी लेंगे कि ये किस स्तर का कंपटीशन है और किन किन विद्यालयों के बीच में कंपटीशन हो रहा था। आइए, हमारे साथ में यहाँ लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के जो चेयरमैन है राजकुमार उपाध्याय जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कहोगे, आज ये कंपटीशन चल रहा बौद्धिक स्तर पर, जो ये कंपटीशन चल रहा 5 विद्यालयों के, तो कैसा अनुभव रहा आपका और क्या क्या यहाँ पे हुआ? देखिए, बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। उनके अंदर एक टैलेंट होता है जो इनबिल्ट होता है, जो नेचर का दिया हुआ होता है। उसे बाहर निकालने के लिए, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में देने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। विद्या भारती इस काम को बखूबी करता है, वर्षों से कर रहा है। एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हजारों विद्यालय काम करते हैं। तो आज ये संकुल स्तर पर कई प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित हुई हैं, जिसमें विशेषकर मूर्तिकला, ड्राइंग, उसके साथ बच्चों का प्रेजेंटेशन, बच्चों का गीत प्रतियोगिता। और विशेष रूप से मैं इस गीत प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहूँगा कि वंदे मातरम का 150वां वर्ष इस समय चल रहा है। उस 150वें वर्ष पर बच्चे को पूरा वंदे मातरम याद होना ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पूरे 6 के 6 पद वंदे मातरम के गाए हैं। और ऐसे कई प्रतिभागी यहाँ देखे, वो कहीं भी न तो अटके हैं और बिल्कुल एक अच्छे शुद्ध उच्चारण के साथ में वंदे मातरम को गाना, उसमें शिशु वर्ग में भी और बाल वर्ग में भी। मैं जिन शिक्षिकाओं ने इनको तैयार किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज इनकी रही है। इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान को लेकर भी और एग्जीबिशन को भी लेकर बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद ये अगले लेवल पर बच्चे जाएंगे यहाँ से चयनित होकर। निश्चित रूप से ये आगे अपने टैलेंट को इसी प्रकार विद्या भारती के साथ में और इन शिक्षकों के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से ये बच्चे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और ये बच्चे ऑरेटरी के क्षेत्र में, स्पीच के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत बड़े काम करेंगे। इन सभी बच्चों के लिए जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं उनके बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है सर। सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी जो है आनंद स्वरूप से यहाँ पे पहुँचे अपने बच्चों को लेकर के, तो ये किस प्रकार की तैयारी है और कब से करा रहे थे आप तैयारी? कहाँ कहाँ हुआ आज से पहले ये कॉम्पिटिशन? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित ये संकुल स्तरीय प्रतियोगिता, जिसमें रुड़की आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, सावित्री सक्सेना गणेशपुर, वासुदेवलाल मैथिल विद्यालय हमारा जो हरिद्वार रोड पर पड़ता है, भगवानपुर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, मंगलौर और लक्सर, ऐसे मिलाकर 6 विद्यालयों का ये हमारा एक संकुल है, जिसके संकुल के लगभग 100 भैया बहन अलग अलग प्रतियोगिताओं में जिन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये संकुल स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें गणित, विज्ञान, कला, प्रश्न मंच और अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भैया बहनों ने भाग लिया। जैसा कि आपने अभी देखा है, ऊपर भी हमारी प्रतियोगिता चल रही थी, साइंस क्वेश्चन के चल रहे थे, मैथ्स के क्यूज चल रहे थे और साइंस मॉडल बच्चों ने बना के लाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स आपने देखे होंगे ऊपर बनाए हैं। तो इस प्रकार की ये प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास विद्या भारती के विद्यालयों में होता रहता है। यहाँ से जो भैया बहन प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो यहाँ से फिर आगे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में खेलेंगे। वहाँ से जो आगे निकलते हैं फिर प्रांत स्तर और हमारा क्षेत्रीय स्तर पर जाते हैं और अंत में जो है अखिल भारतीय स्तर पर भी हमारे भैया बहनों का प्रतिभाग होता है। तो ये एक प्रकार से प्रतिभा निभाने का कार्य, निखारने का कार्य हमारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर कर रहे हैं, जो समाज में एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके देश राष्ट्र निर्माण की बनाने की भूमिका अदा करते हैं।
जी मैडम, आपका क्या अनुभव रहा इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं पहले भी आ चुकी हूँ इसमें स्कूल में 2-3 बार, और ये बच्चों को बहुत अच्छे से जो उनके अंदर भरा होता है बच्चों के, वो यहाँ बहुत अच्छा मौका मिलता है सभी को उसको बाहर निकालना। जब सभी चीज़ों में वंदे मातरम का, जैसे भाई साहब ने भी बताया, बहुत अच्छे सर इन्होंने सुर ताल बहुत अच्छा किया। जैसे अभी देश में वंदे मातरम को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से स्कूलों में बच्चों को ये सिखाना और उनके से बुलवाना, ये बहुत अच्छी बात है। जो हमेशा बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो उनको पूरा अंदर मनोरंजन रहेगी ये चीज़ के वंदे मातरम क्या है हमारे देश के लिए। और प्रतियोगिता जो जितनी है, पहले भी इन्होंने 2-3 बार कराएं, तो मैं हमेशा आती रहती हूँ। आज भी जैसे बेटी एक छोटी सी थी, उसने गणेश जी की मूर्ति बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। इतनी छोटी उम्र में, इतना बिना कुछ सीखे हुआ, खुद की वजह से मतलब इतनी सुंदर बनाई है जैसे कोई बड़ा कलाकार मैच्योर आदमी बनाता है, उस तरह की उसने मूर्ति बनाई हुई है। बाकी सारी प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं इनके। समय समय में बच्चों के अंदर जो भरा रहता है, ऐसे मौके मिलते हैं तो वो निकालते हैं। ये तो विद्या भारती की एक अनुपम पद्धति है, जहाँ बच्चे को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए कार्य किया जाता है। उसी का एक ये कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष रहता है। पहले खेलकूद प्रतियोगिताएं अलग टाइम में रही हैं हमारी। आज जो बच्चे अपने अपने विद्यालय से बौद्धिक की जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, पहले विद्यालय स्तर पर हुई, वहाँ से पास आउट होकर आज संकुल स्तर पर अपने विद्यालय में बौद्धिक प्रतियोगिताएं चल रही हैं। और ये जो बौद्धिक प्रतियोगिताएं हैं, वो पूरी तरह से बच्चे के संपूर्ण विकास करने के लिए ही कराई जाती हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर विद्या भारती के विद्यालय में मौजूद थे और यहाँ पर ये कंपटीशन चल रहा है। 5 विद्यालय यहाँ पर आए हुए थे। आप क्या सोचते हो इस खबर से? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़ की। फिर मिलेंगे। नमस्कार।